Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says the value of coefficient of volume expansion of glycerin is 5 into 10 raised to minus 4 per Kelvin. The fractional change in the density of glycerin for rise of 40 degrees Celsius in its temperature is option A given as 0.020, option B given as 0.025, option C is 0.010, option D is 0.015. So fractional change in density, हमें density की fractional change को check करना है. And we have been given with the coefficient of volume expansion. So we know जो change in volume होता है when the 3D material जैसे sphere, cube वगैरह अगर हम उसे heat करें so it undergoes the expansion in all the 3 dimension. So हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे change in volume जो होता है वो directly proportional होता है to the original volume and it is also directly proportional to the change in temperature. ठीक है. So अगर हम इसे club कर दें so we can write delta V can be written as delta V को हम क्या लिख पाएंगे V delta T और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसे हम गामा कहते हैं जिसे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हम कह रहे हैं वो इंट्रोड्यूस कर देंगे हम. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशन. ठीक. ऑल्सो हमसे डेंसिटी के बारे में पूछा गया सो वी नो द रिलेशन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है. इवन इफ वी आर हीटिंग द मटेरियल सो हमें पता है कि मास तो उसका चेंज नहीं होने वाला सो मास विल रिमेन द कांस्टेंट. ठीक है. सो डेंसिटी में फर्क आ जाएगा बिकॉज it will be like the particle will start moving away from each other so density उसकी obviously बातें थोड़ी कम हो जाएगी. So इस expression को that is delta V को हम थोड़ा सा expand form में लिखते हैं that is we can write it can be written as change in volume that is original volume का अगर हम मान ले V naught so this can be written as V minus V naught. V is final volume will be equals to V naught gamma delta T. ठीक है ना. So इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे. अब we can say from this यहाँ से दिस वैल्यू कैन बी रिटर्न एज इस v को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी v नॉट कॉमन आ जाएगा v नॉट 1 प्लस गैमा डेल्टा टी. सो ये एक फॉर्म है इसी एक्सप्रेशन का. नाउ वी कैन से मास अपॉन वॉल्यूम लिखा जा मास अपॉन डेंसिटी लिखा जा सकता है वॉल्यूम को एंड मास तो सेम ही रहेगा डेंसिटी को डेल्टा रो नॉट कह देते हैं हम 1 प्लस गैमा डेल्टा टी. ठीक. यहाँ से एम एन एम विल गेट कैंसल आउट. सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा रो नॉट विल बी इक्वल्स टू रो 1 प्लस या फिर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि रो नॉट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू 1 या इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं बेसिकली हम रो विल बी इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गैमा डेल्टा टी. ठीक है. और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं रो नॉट इंटू 1 माइनस गैमा डेल्टा टी. ठीक है. जस्ट हमें इसे इन्वर्स किया सो इन्वर्स पे हमने क्या कर दिया रेज टू -1 और वहां पे हमने बाइनोमियल लगा के वी कैन राइट द रिजल्ट डायरेक्टली एज दिस. अब फाइनली वी कैन से नाउ ये रिजल्ट के साथ अब हम वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग क्योंकि क्या होगा जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी. ऑलराइट वी नीड टू रिमेंबर दैट. सो रो नॉट माइनस रो अपॉन रो नॉट. ठीक है. रो नॉट बेसिकली इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो नॉट माइनस रो अपॉन रो नॉट विल बी इक्वल्स टू गैमा डेल्टा टी. ठीक. सो गैमा हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻⁴ एंड डेल्टा टी भी गिवन है 40. सो ये आ जाएगा हमारे पास 200 इंटू 10⁻⁴ विच विल बी 0.02. ठीक है. 0 per degree Celsius we can say. So this is what the fractional change in density we are getting for glycerin. So option जो है हमारा A is matching with this. So I hope you understood the solution. All the best.